Imbalances of certain hormones, deficiencies of calcium and vitamin D are the major causative factors of. देखिए इसका आंसर होना चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस। हमेशा याद रखिए ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है, देयर विल बी द थिनिंग ऑफ द बोन, थिनिंग ऑफ बोन। बोन क्या हो जाती है, थिन होने लगती है। ये रहा बोन, काफी स्ट्रॉन्ग बोन बना रही हूं मैं। अब इसमें से कैल्शियम निकलने लग जाए तो ये कैसे हो जाएगी, थिन हो जाएगी। तो अगर जैसे पीटीएच हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन है, उसका अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तो वो तो डीमिनरलाइजेशन करवा देगा बोन्स का, क्योंकि पीटीएच तो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो अगर उसका हाइपर सिक्रीशन हुआ पैराथायराइड हार्मोन का, जो पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो ये भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर हुआ, जिसकी वजह से कैल्शियम बाहर निकलने लगेगा और बोन्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी बोन्स वीक होती हैं, जैसे पीटीएच का बहुत ज्यादा इंक्रीज होना। उसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी हो रही है, अगर बोन्स के अंदर वो होगी तो भी बोन्स क्या हो जाएंगी, डिमिनरलाइज हो जाएंगी और वो वीक हो जाएंगी, उनमें फ्रैक्चर के भी चांसेस होंगे। अब इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन में एक और बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, जैसे एस्ट्रोजन जो है वो मीनोपॉज के टाइम, रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है उसके पॉज के टाइम एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। एस्ट्रोजन जो है उसका मेन रोल है कि वो बोन्स को स्ट्रांग बना के रखता है, उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन करवाता है। अब मीनोपॉज के टाइम जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, तो एस्ट्रोजन का लेवल कम होते ही बोन्स का डीकैल्सिफिकेशन चालू हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, बोन्स हो जाएंगी वीक, इतनी वीक हो जाएंगी कि दे गेट प्रोन टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर उनमें इजीली हो सकते हैं। तो अगर विटामिन डी की प्रॉब्लम है, कैल्शियम कम है, अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेनली पीटीएच है, एस्ट्रोजन है, उनके इम्बैलेंस की वजह से हड्डियां जो है वो कमजोर हो रही है, तो उसके मेन जो बीमारी है, जो डिसऑर्डर है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो आंसर तो इसका बी ही होगा, ये समझा देती हूँ मैं आपको। रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह का माइस्थीनिया ग्रेविस की तरह ही है, ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो जॉइंट के सेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती हैं और जॉइंट सेल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। इसकी वजह से क्या आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट्स में और उसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट टीचर, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोन्स के अंदर स्टिफनिंग हो जाती है, बोन्स में वियर हो जाता है जॉइंट्स में, स्पेशली जॉइंट्स में। यहाँ पर भी जॉइंट्स वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी जो है जॉइंट्स वाला प्रॉब्लम है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स के बारे में हम बात करते हैं, इसमें बोन्स थिन होती हैं, यहाँ पे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, दोनों में जॉइंट्स, उसमें भी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है, यहाँ पे भी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होगा, बट एंटीबॉडीज के सिक्रीशन के बाद होगा। गॉउटी आर्थराइटिस, गॉउटी आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो जॉइंट्स है वहां पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाएंगे, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होने से भी इन्फ्लेमेशन होगा, तो बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस और गाउट बोलते हैं उसको। तो हमें तो बस इम्बैलेंसेस वाला पॉइंट याद रखना है, कैल्शियम और विटामिन डी के डिफिशिएंसी वाला पॉइंट याद रखना है, उससे जो प्रॉब्लम होती है बोन्स में वो है ऑस्टियोपोरोसिस, इन विच द थिनिंग ऑफ द बोन टेक प्लेस।